मैट्रिक्स का रिजल्ट जो मैंने देखा था सबसे स्ट्रांग था, चाहे वो नीट हो या फिर जेई हो। मैट्रिक्स का एक तो सिलेक्शन रेशियो जो था सबसे हाई था सीकर में। रिजल्ट भी काफी स्ट्रांग रहा था काफी सालों से। बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने के लिए। मैंने नाइन्थ मैट्रिक्स ओलंपियाड दिया था तो मुझे मटेरियल का भी थोड़ा आइडिया हो गया था कि काफी अच्छा मटेरियल है वहाँ पे। टीचर्स का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। जो टीचर्स के पास स्टडी कर रहा है उनसे ये मिल सकता है, जो अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकता है, उसके लिए पर्याप्त टाइम देते हैं। कभी एब्सेंट हो गए तो उसके लिए आपके पास मैट लैब होती है जहाँ पे आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, मिस हुए लेक्चर्स का। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पर्टिकुलर डाउट काउंटर पे जा सकते हो। सबने ये राय दी कि भाई मैट्रिक्स में मैथ्स का बहुत ही अच्छा, जेई के लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चा कभी भी एब्सेंट भी हो गया या कोई डाउट है तो या तो लेक्चर्स जो थे वहाँ पे रिकॉर्डेड वो देखो, या डाउट काउंटर भी लगते थे, और या इमरजेंसी में भी कोई कभी कुछ पूछना हो तो बच्चे को फ़ोन पे भी बता देते थे। टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, इन डेप्थ पढ़ाई होती थी, जितने भी डाउट्स होते थे वो सब क्लियर करते थे। नमस्कार, मैं लोकेश सैनी और आप देख रहे हैं एनटी न्यूज राजस्थान। आज हम एक और सफलता की कहानी से आपको रूबरू करवाने आए हैं, जहां अपनी कड़ी मेहनत और संस्था के सपोर्ट से आदित्य चौधरी ने वो जेई क्लियर किया है। आदित्य से बात करते हैं, सबसे पहले उनके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार आदित्य, नमस्कार। पहले तो अपने बारे में जानकारी दीजिए, कैसे क्या? मेरा नाम आदित्य है, मैं बुलंदपुरा चिलासी गाँव का रहने वाला हूँ और मेरी जे एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक 960 आई थी और मैं मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, सीकर। कैसे सपना लेकर गए थे, मतलब मैट्रिक्स कोई पूछा? मैट्रिक्स का एक तो सिलेक्शन रेशियो जो था सबसे हाई था सीकर में, और दूसरी बात ये कि रिजल्ट भी काफ़ी स्ट्रांग रहा था काफ़ी सालों से। और मैंने नाइन्थ मैट्रिक्स ओलंपियाड दिया था तो मुझे मटेरियल का भी थोड़ा आइडिया हो गया था कि काफ़ी अच्छा मटेरियल है वहाँ पे। जैसे मैं बात करता हूँ, एक संस्थान में सबसे ज़्यादा होता है रहन-सहन, उसकी पढ़ाई, वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट था, आपको कैसा मिल रहा था? एनवायरनमेंट तो काफ़ी अच्छा था क्योंकि जितनी भी हमारी फैकल्टी थी सारी आईआईटियंस थी, और हमारी अटेंडेंस के लिए जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम था तो उससे आपका पूरा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और जैसे आप मतलब कभी एब्सेंट हो गए तो उसके लिए आपके पास मैटलैब होती है जहाँ पे आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, मिस हुए लेक्चर्स का। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पर्टिकुलर डाउट काउंटर पे जा सकते हो। आपकी वीकली काउंसलिंग भी होती है जहाँ आप अपने ही टीचर से मिलके बात बता सकते हो, कुछ पूछ सकते हो आप उनसे। बिल्कुल, आपने एक बात बोली कि जैसे ही एक दिन क्लास मिस की, किसी वजह से छुट्टी हो गई, तो दूसरे दिन वापस वहीं से शुरुआत हो जाती थी, मतलब वो मैटर पढ़ सकते थे आप? हाँ बिल्कुल, उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे। मतलब मिस नहीं करना, मतलब वो जी। वापस शुरुआत होना वहीं से। हाँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बिल्कुल, तो वहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में आपने बताया, कैसा क्या माहौल था वहाँ पर? टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्डिंग कैसी रहती थी? जी, जो एक ओल्ड कोटा स्ट्रक्चर होता है वैसा बिल्कुल नहीं था। टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, इन डेप्थ पढ़ाई होती थी, जितने भी डाउट्स होते थे वो सब क्लियर करते थे, और अच्छा नेचर था सभी टीचर्स का। आगे क्या सोच रखा है? अभी तो 4 साल बीटेक की सोची है। आपने इतनी संस्थाओं में, मतलब एक माता-पिता है, एजुकेटेड फैमिली से आप बिलॉन्ग करते हैं, गाँव से अपन आते हैं। आपने हज़ारों जैसे कोचिंगें मिलती है आपको, बड़े शहरों में जाते हैं, चकाचौंध बोर्ड वगैरह नज़र आते हैं। आपने मैट्रिक्स को क्यों चुना? मैट्रिक्स का रिज़ल्ट जो मैंने देखा था सबसे स्ट्रॉन्ग था, चाहे वो नीट हो या फिर जेईई हो, और मतलब डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। पूरी टीम आईआईटियन थी और सिलेक्शन रेशियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बिल्कुल, तो साथ में ही आदित्य के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी आर्मी से रिटायर्ड है, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, नमस्कार। अपना नाम बताइए? राजपाल। हाँ, बिल्कुल, आपको सबसे पहले कैसे पता चला कि बेटे ने जेईई है वो क्लियर कर लिया? सबसे पहले ये पता चला कि जैसे हम लोग सर्च कर रहे थे कि इस डेट में रिजल्ट आने वाला है, उसी दौरान चेक करने लगे। बिल्कुल, तो जैसे अपन जहाँ से इस संस्था से क्लियर किया है इन्होंने, वहाँ पर अगर उस शहर में अपन एंटर करते हैं तो हमें बहुत सारे बोर्ड नज़र आते हैं अलग-अलग संस्थानों के, बड़ी-बड़ी चकाचौंध नज़र आती है। उसके अंदर आपने एक संस्थान को, मैट्रिक्स को चुना, वो किस प्रकार सिलेक्शन था? उसका तो ये था कि एक तो उसके जितने भी टीचर्स हैं वो सारे आईआईटी किए हुए हैं। दूसरी बात, वहाँ का जो टीचर्स का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, और उसका सिलेक्शन का जो रेशियो है, जो ये ग्राफ है वो बहुत अच्छा है।
उसको देखते हैं हमने। सिलेक्शन रेशियो जैसे थोड़ा विस्तार में बता। विस्तार में जैसे करीबन 5000 बच्चे हैं तो उसमें तकरीबन 1200-1300 का आईआईटी में सिलेक्शन में बहुत अच्छी बात होती है। तो आगे क्या देखा है आपने बच्चे को? आगे अभी बीटेक करेगा, बीटेक के बाद में जो इसका भविष्य जो सोचना चाहेगा उसके लिए हम साथ में। घर पे पढ़ाई कैसी रहती थी या फिर संस्थान से इतनी हो जाती थी कि ये बिल्कुल उस अचीवमेंट को हासिल कर पाया? नहीं, घर पे इसकी एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ती है, खुद को सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। टीचर्स तो उसको एक मटेरियल दे सकते हैं, उसके बाद में तो स्टडीज़ को खुद को करना है। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है हर बच्चे के साथ में होता है कि कई बार डाउट्स आ जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाता, तो उसमें किस प्रकार टीचर्स का सहयोग रहता था, संस्थान का सहयोग रहता था आपके लिए? जी, एक तो इनका मैटलैब होता है जिसमें मतलब वीडियो देख सकता है। उसके बाद में डाउट काउंटर होते हैं इनके डाउट के लिए, तो उसमें ये जो टीचर्स के पास स्टडी कर रहा है उनसे ये मिल सकता है, जो अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकता है। उसके लिए पर्याप्त टाइम देते हैं इनको। सबसे पहले संस्थान को देखने गए थे तो शायद आप ही गए होंगे। जी, मैं और मैडम जी। क्या देखा ऐसा कि बच्चे का वहीं पे एडमिशन कर? उसका थोड़ा-सा टीचर्स का और जो हमारे आस-पड़ोस में जो भी जितना भी एजुकेशन जो हब है, वो फिलहाल सिक्कर ही था, उसको देखते हमने उसको चूज़ किया। तो मैट्रिक्स का एनवायरनमेंट कैसा लगा जब आप पहली बार अंदर गए, देखा, बातचीत करी, जानकारियाँ जुटाई? अच्छा है उनका, व्यवहार बहुत अच्छा है और इंस्टीट्यूट का जो इनको टीचिंग करवाने का जो सिस्टम है, वो भी बहुत अच्छा है। तो इनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं क्योंकि वो भी एक टीचर है, तो टीचर भली-भाँति जानते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूट में इन्हें एडमिशन दिलवाना है, कैसी इनकी तैयारियाँ रहेगी, तमाम जानकारियाँ हैं, वो एक अच्छी तरीके से हमें बता पाएँगे, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आप सबसे पहले जब इंस्टीट्यूट देखने गए थे तो शायद आप गए थे साथ में, आप भी एक टीचर हो, तो कैसे उनको सेलेक्ट किया कि मुझे इसी इंस्टीट्यूट में रखना? देखो शुरुआत में तो क्या है, हमने इधर-उधर आस-पड़ोस से सारी जानकारियाँ कलेक्ट की थी कि भई कैसा क्या कोचिंग है। फिर सबने ये राय दी कि भई मैट्रिक्स में मैथ्स का बहुत ही अच्छा, जेईई के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम वहाँ गए तो देखा कि भई बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। टीचर्स हैं उनका भी देखा थोड़ा बहुत तो पता चला कि बहुत ही हार्ड वर्क और बहुत मतलब अपने उस जॉब के लिए डेडिकेटेड हैं। बच्चे का बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने के लिए और हर तरीके से मतलब हमें मैट्रिक्स और 1-2 कोचिंग एलन का भी दिया था इसने, लेकिन उसकी अपेक्षा भी हमें मैट्रिक्स का बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट लगा और बच्चा संतुष्ट था कि मेरे को मैट्रिक्स ही जाना है। बिल्कुल। तो मैट्रिक्स जाने के बाद आपने बदलाव देखे? मैट्रिक्स जाने के बाद बच्चे को करना नहीं 10वीं तक इसको करना पड़ता था पढ़ने के लिए, फिर ये अपने आप सेल्फ स्टडी करने लग गया। तो कैसे मतलब आपने वो चुना क्योंकि हज़ारों बोर्ड नज़र आते हैं, उसके बाद आप गए, आपने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा, टीचर से बातचीत की टीचर और बच्चे में कैसा कॉम्बिनेशन था? क्योंकि माता-पिता को सबसे पहले वो बताता है, तो किस प्रकार स्टडी करवाते थे और उनके बीच कॉम्बिनेशन कैसा रहता था कि बहुत ही अच्छा एक फ्रेंडली टाइप का था। या तो बच्चा कभी भी एब्सेंट भी हो गया या कोई डाउट है तो या तो लेक्चर्स जो थे वहाँ पे रिकॉर्डेड वो देखो या डाउट काउंटर भी लगते थे और या इमरजेंसी में भी कोई कभी कुछ पूछना हो तो बच्चे को फ़ोन पे भी बता देते थे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अच्छा स्कूल टाइम के अलावा जैसे हाँ, फ़ोन पर आप क्लियर कर सकते हो? फ़ोन पे भी क्लियर कर सकते हैं। ये सुविधा मैट्रिक्स में ही है। बिल्कुल, तो अपन एक गाँव से निकल कर आते हैं, कहीं न कहीं शहरों के बच्चे आगे बढ़ते हैं, लेकिन गाँव में ये उपलब्धि बेटे ने हासिल की है, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि 11th में बाकी बच्चे तो क्या है प्री फाउंडेशन में वहाँ 6th में जा रहे थे, हमने तो 11th में डाला था। बच्चा 1.5 साल यहाँ से अप डाउन किया है बच्चे ने। हम तो लास्ट के जब टेस्ट सीरीज़ चालू हो गई थी जेईई मेंस की तभी बच्चे को लेके सीकर गए थे। बाकी हम यहीं से अप डाउन किया है सर। अच्छा, यहाँ से अप डाउन करने के बाद भी एक अच्छा रिज़ल्ट हाँ, देना टॉप इंडिया में अपने को पता है टॉप 1000 में तो आए हैं बच्चे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे क्या? आगे मेरा तो सपना ये है कि बच्चा बीटेक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करे। बाकी देखो बच्चे पे डिपेंड है। बिल्कुल, तो बेटे का नंबर आया, सबसे पहले आपको कैसे पता चला? मैट्रिक्स कोचिंग से उसी टाइम मैसेज भी आया था और उसी टाइम हमने भी देख लिया था। तो धन्यवाद तो दिया होगा। बिल्कुल देना ही है धन्यवाद तो। बिल्कुल, तो ये उनके माताजी थे। हमने तमाम जानकारियाँ ली क्योंकि कहीं न कहीं एक सफलता को पाने के लिए उस संस्थान का अहम योगदान होता है, जिनसे बच्चा पढ़ता है, निकलता है, वहाँ का एनवायरनमेंट देखता है और आगे के लिए
कुछ सीखता है, कुछ बड़े सपने लेकर उनकी उड़ान भरता है, वो तमाम जानकारियाँ हमने उनसे जानी। कहीं न कहीं इनका श्रेय अगर पर्टिकुलर एक चीज़ को देना पड़े तो दोबारा पूछते हैं किसको देते हैं? अगर आप पर्टिकुलर एक चीज़ को जो देना चाहो किसको दोगे सर? मैट्रिक्स कोचिंग को ही देंगे। मैट्रिक्स को। आप सर? मैट्रिक्स को। बिल्कुल, तो ये श्रेय है पूरा संस्थान को ही दे रहे हैं। कारण ये है कि एक संस्थान ही है, वो एक बच्चे की पंखों को उड़ान है, वो भरने में कामयाब होती है, तमाम जानकारियाँ हमने ली। बाकी आगे जो भी सफलता की कहानियाँ होगी, मैं आपके साथ उन कहानियों को रूबरू करवाता रहूँगा।